ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ग्राफिकल टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी ए, दिस इज क्वांटिटी ए, विद क्वांटिटी बी, दिस इज क्वांटिटी बी, प्लॉटेड इन फिगर 3.2 डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। तो एक पार्टिकल है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। तो उसकी जो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, एक तरह की क्वांटिटी दूसरी तरह की क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जो वेरिएशन शो कर रखा है उसका ये ग्राफ है। तो पूछ रहा है कि ए और बी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे ए ऑप्शन में कह रहा है कि जो क्वांटिटी बी है दैट मे रिप्रेजेंट टाइम। तो अगर मैं इस एक्सिस को टाइम एक्सिस कह दूं तो क्या ये ग्राफ सही होगा? हाँ, सही हो सकता है। कब? सपोज एक्स क्या है, एक्स अगर पोजीशन हो, एक्स अगर क्या है, पोजीशन है, तो क्या होगा? ये पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। और ये पोजीशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये पोजीशन ना होके क्या हो जाए? वेलोसिटी हो जाए। पोजीशन ना होके क्या हो जाए? वेलोसिटी हो जाए। तो उस केस में ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो वेलोसिटी जो है दैट इज वेरिंग विद टाइम यूनिफॉर्मली, तो ये पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट उस समय करेगा, ठीक है। ए क्या हो सकता है? ए डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ए पोजीशन भी हो सकता है, ए वेलोसिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। तो इस बेसिस पे ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी कह रहा है क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म। अगर इस ए को हम वेलोसिटी कहें, ठीक, तो ये यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करेगा। नो, इट इज नॉट ट्रू। अगर इस ए को हम वेलोसिटी कहें तो यहां पे दिख रहा है कि वेलोसिटी लगातार क्या होगी? चेंज होगी। अलग अलग, सपोज इधर टाइम है या इधर पोजीशन भी हो बी की तरफ, तो अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी या अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग है, मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है। तो यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी वेरिएबल हो नहीं सकती। सो दिस ऑप्शन बी इज रॉन्ग। सी ऑप्शन में क्या है? क्वांटिटी ए इज डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज यूनिफॉर्म। दिस इज पॉसिबल, ठीक। सो क्वांटिटी ए इज डिस्प्लेसमेंट इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म। तो यहां पे स्ट्रेट लाइन है और डिस्प्लेसमेंट सपोज इधर टाइम है, तो आप कहेंगे कि जो वेलोसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो उस बेसिस पे ऑप्शन सी ठीक है। डी, क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यस, तो ये बात ठीक है कि अगर ए वेलोसिटी है और इधर सपोज टाइम टी है, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो उस बेसिस पे ऑप्शन डी करेक्ट है।